हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अविरल वत्स। मैं एनएचएस स्कॉटलैंड में डॉक्टर हूं और पेशे से या ट्रेनिंग से कहिए एक्चुअली तो मैं एक साइंटिस्ट भी हूं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रिसर्च को भी फॉलो करूं और जो बेसिक्स हैं बीमारियों के उसको भी फॉलो करूं और सिंपल से सिंपल भाषा में मैं आपके सामने इसको ला सकूं ताकि मैं और आप दोनों इस इंफॉर्मेशन से फायदा उठा सकें। आज के इस वीडियो में मैं बात करना चाह रहा हूं कीमोथेरेपी के बारे में। कैंसर के ऊपर बनने वाले इस श्रृंखला में जिसमें मैंने कई और वीडियो बनाए हैं, इसमें कीमोथेरेपी एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है क्योंकि इसके बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ सुना होता है और दुर्भाग्य से कई लोग या कई कई लोगों के परिवारजन चाहने वाले कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट ले भी रहे होते हैं। आप किसी भी समय इसके बारे में बात कर लीजिए तो ऐसा होता है। पहले तो देखिए जो कैंसर क्या है एक संक्षिप्त में अगर मैं आपके सामने रखूं तो कैंसर में हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलियंस एंड बिलियंस कोशिकाओं सेल से बना होता है। सेल का एक साइकिल है जिसमें कि वो डिवाइड होता है, वो बढ़ता है और सेल बनते हैं, उसके आगे और बनते हैं। ये जो सेल का साइकिल है सेल डिवीजन का, ये बहुत कंट्रोल्ड होता है और इसको कंट्रोल ताकि ये अपने अपने आप से बाहर ना हो जाए, अनकंट्रोल्ड तरीके से सेल जो है वो बनने ना लग जाए, इसलिए इसको कंट्रोल में रखा जाता है सेल के न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस सेल के अंदर एक सेंटर का हिस्सा होता है जो सेल के डिवीजन को या उसने क्या करना है, कब करना है, ये सब उस न्यूक्लियस के अंदर वो हिदायतें स्टोर्ड होती हैं, वहां पे रखी होती हैं पहले से ही। वो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए होता है जो ये सारी हिदायतों को अपने अंदर समाये होता है और ये हमारे जन्म से ही ये चीजें बन जाती हैं। अक्सर जब डीएनए में कुछ क्षति आ जाए, कुछ डैमेज हो जाए, कई कारण है उसके, स्मोकिंग से लेकर बिना कारण के भी कई बार ऐसे स्पॉन्टेनियसली जिसको कहते हैं वो हो जाता है। कई कारण है, उसके अलग से वीडियो हमने बनाए हैं, रेड फ्लैग्स को लेकर भी बनाए हैं। जब डीएनए डैमेज हो जाता है तब इसमें वो क्षमता नहीं रहती कि ये सेल को बोले कि भाई अब आप या तो आप मर जाएं या अपने आप को हम रिपेयर कर लेते हैं। वो क्षमता जब डीएनए में खत्म हो जाती है तो सेल्स जो हैं वो बिना रोक टोक के अनकंट्रोल्ड बढ़ते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। उनका नंबर 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32 जितना भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से वो बढ़ता रहता है। जब इतनी बड़ी तादाद में सेल का नंबर बढ़ना शुरू होता है और उस पर कोई रोक नहीं लगती तो वो एक ट्यूमर का एक ट्यूमर का शेप ले लेते हैं, ट्यूमर बन जाते हैं। कैंसर के जो सेल्स हैं वो आपस में एक साथ चिपक के जब ट्यूमर बन जाते हैं फिर वो अपनी एक उनकी खून की सप्लाई भी शुरू हो जाती है। छोटी छोटी नसें जो है उनमें आनी, नाड़ियां उनमें आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो ट्यूमर के सेल होते हैं वो ज्यादा टाइटली चिपक के नहीं रह सकते। जैसे नॉर्मल जो सेल होते हैं वो बिल्कुल टाइट रहते हैं, जहां पे उनको रहना होता है वहीं रहते हैं हेल्दी सेल्स। कैंसर के सेल ऐसे नहीं रहते और उनमें जब ब्लड सप्लाई आ जाती है तो ऐसे लूज सेल ब्लड सप्लाई के थ्रू हमारे शरीर के दूसरे हिस्सों में जाना शुरू कर देते हैं, जिसको कि हम मेटास्टेसिस कहते हैं। वो कहीं और जाकर फिर से वही प्रक्रिया शुरू कर देते हैं जो ओरिजिनल, जहां पे पेरेंट पहली वाली जो ट्यूमर थी वहां बनी, वही काम वो दूसरी जगह पे शुरू कर देते हैं। ये अक्सर फिर लिवर में, लंग्स में, बोन में, हड्डियों में, इन सब जगहों पे जाके कैंसर जो है वो अक्सर फैल जाता है। कई कैंसर दिमाग तक पहुंच जाते हैं। कुछ कैंसर जो है वो हमारे एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो कि एक तरह का सीवरेज सिस्टम बना लीजिए। हमारा अलग अलग अंगों से पूरा सामान लिम्फ नोड, लिम्फेटिक लिम्फ को लेकर वो पूरे शरीर में से गुजरता है और हमारे शरीर की सफाई करने में मदद करता है। दिमाग में भी वो थोड़ा सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू भी ये जो कैंसर सेल्स हैं वो फैलते हैं। इसलिए लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में, वहां तक वो पहुंच जाते हैं कैंसर के सेल्स, जो वहां पे ट्यूमर बना लेते हैं। ये सब बताने का तात्पर्य ये है कि जब इस तरह से कैंसर फैल जाता है तब हम उसको सर्जरी से, इवन रेडिएशन से उसको हटाना, एक किरणें विकिरण थेरेपी जो चिकित्सा है उससे उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कीमोथेरेपी काम में आ सकती है। कीमोथेरेपी क्या है? ये खास किस्म की मेडिसिन होती हैं जिनका काम है कि जो बहुत तीव्रता से सेल डिवाइड हो रहे हैं, बंट रहे हैं, उनके ऊपर अटैक करती है और उनको ध्वस्त करती है। अगर आप ध्यान से सोचें तो शरीर में कई तरह के सेल हैं जो बहुत तेजी से बढ़ते हैं।
कैंसर सेल तो बढ़ते ही हैं और ये कीमोथेरेपी उनको टारगेट करके उनको खत्म करने की कोशिश करती है, जिसके चलते जो ट्यूमर है उसका साइज भी कम हो सकता है और अक्सर हो जाता है। और ये सेल जो लिम्फ नोड में और बाकी अंगों में जो फैले होते हैं, ये दवाई क्योंकि खून के माध्यम से ये जाती है, तो ये उन सेल्स को भी टारगेट कर सकती है और जाकर हमारे इलाज में हमारी मदद करती है। लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि ध्यान से सोचें तो ये दवाएँ जो हैं वो हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं जो लेकिन सिर्फ़ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उन पे भी अटैक करती है और उनको भी ध्वस्त करती है, जिसके चलते साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं कीमोथेरेपी के। जैसे कि दिल बहुत मचलता है, नोज़िया जिसको हम कहते हैं बहुत हो सकता है। आपके बाल झड़ सकते हैं क्योंकि बालों की जो जड़ें होती हैं उसमें जो सेल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से बाँटते हैं, तो उन पे ये क जो हमारी कीमोथेरेपी है उस पे बुरा असर करती है, तो बाल जो हैं वो झड़ सकते हैं। इन साइड इफ़ेक्ट्स के साथ-साथ ये हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, उसको भी ये वीकन करती है जब तक इसका असर चलता रहता है तो। कीमोथेरेपी का मेन गोल जैसा मैंने कहा ये होता है कि जो ट्यूमर का साइज़ है, उसको ये श्रिंक करती है, उसको सेल्स को मारती है और ये शरीर के अलग-अलग हिस्सों पे जाके काम कर सकती है। जिसके चलते इसको हम एज़ अ प्राइमरी ट्रीटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है और इसको हम एज़ अ सेकेंडरी भी जैसे कि सर्जरी के साथ इसको यूज़ कर लिया या रेडिएशन थेरेपी के साथ हमने कीमोथेरेपी को भी यूज़ कर लिया ताकि ये जो दोनों तीनों पद्धतियाँ हैं कैंसर के इलाज की वो सभी एक साथ मिलकर टीम बनाकर कैंसर के ऊपर हम इस पे हमला बोल सकते हैं। कीमोथेरेपी को हमारे शरीर में डालने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। हम सीधा वेन्स में इंट्रावेनसली भी उसको डाल सकते हैं। उसको हम गोलियों से भी, कैप्सूल से भी उसको दिया जा सकता है। तो ये अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। इसको सीधा जहाँ पे ट्यूमर है, वहाँ पे भी डाला जा सकता है। कैथेटर के द्वारा हम इसको हमारा जो यूरिनरी पेशाब वाला ब्लैडर होता है, हम सीधा उसमें भी डाल सकते हैं। कई बार उसको लंग्स में भी पाइप के थ्रू, कैथेटर के थ्रू सीधा लंग्स में कुछ ट्यूमर है, उसमें उसको डाला जाता है। कई बार कीमोथेरेपी वाली जो मेडिसिन्स है, जहाँ से ट्यूमर हटा दी जाती है, वहाँ पे उसको एक एक तरह के वेफर्स कह लीजिए जो अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं, वो उस जगह पर इम्प्लांट किए जाते हैं ताकि उस एरिया में हम कीमोथेरेपी जो है वो दे सकें। ज़्यादातर केसेस में एक से ज़्यादा कीमोथेरेपी एजेंट्स जो हैं या मेडिसिन्स जो हैं वो काम में ली जाती हैं ताकि एक और दूसरी, तीसरी का असर जो है वो तीनों मिलकर कैंसर के ऊपर सीधा जो है असर किया जा सके, तो ये कंबाइंड थेरेपी होती है। ये अक्सर एक ही दिन में खत्म नहीं होती, ये थोड़े-थोड़े अंतराल के बाद हफ्तों में कई बार कुछ महीने भी लग जाते हैं, लेकिन वो बीच का समय इसलिए दिया जाता है कि बॉडी भी रिकवर करे और जो कैंसर के सेल्स हैं, वो भी मरते जाएँ, तो इस स्ट्रैटेजी के साथ कीमोथेरेपी को दिया जाता है। अंत में इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे मैंने पहले कहा नोज़िया रह सकता है, भूख लगनी बंद हो सकती है, हेयर लॉस हो जाता है, इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है, जिसके चलते काफ़ी इन्फेक्शंस जो हैं वो आ सकते हैं, बहुत फटीग, टायर्डनेस रहनी शुरू हो सकती है। इससे एनीमिया भी हो सकता है, दस्त भी लग सकते हैं, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कीमोथेरेपी के देखने को मिल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको लाभदायक लगी होगी। अगर कुछ और प्रश्न हों, कुछ सजेशंस हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ख्याल रखिए दोस्तों।